ऑफ यू। जय हो स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर ही होंगे। फिलहाल इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है। सभी अभ्यर्थी इस समय इस दुविधा में रहते हैं कि सर्दियों में पढ़ाई कैसे हो। अगर आप रजाई और कंबल के अंदर जाते हैं तो आपको नींद सताती है, बाहर आते हैं तो सर्दी जकड़ लेती है। तो ठीक है, आप अपने आप को व्यवस्थित करिए। जहाँ पे जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कंबल उम्बल ओढ़ के पढ़ें, रजाई ओढ़ के पढ़ें, बेहतर ही होगा। सर्दी लगने से तो बेहतर ही है कि आपके पास जो भी सुविधाएं हैं थोड़ी बहुत उसका इस्तेमाल करें। हाँ, अगर कभी नींद लगे तो पंत जी की इन पंक्तियों को ज़रूर दोहरा लेना। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। आज हम आपके लिए एक जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संविधान संशोधन के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि इस संशोधन के माध्यम से किन किन आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था और क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी। इसको हम बहुत ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर 86वें संविधान संशोधन 2002 को हम लोग केवल आर्टिकल 21A के तौर पे ही देखते हैं, लेकिन ये 3 आर्टिकल्स में एक व्यापक स्तर पर इसने परिवर्तन किए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। अब यहाँ पे जो 3 आर्टिकल्स में परिवर्तन हुए थे उन 3 आर्टिकल्स में देख सकते हैं आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A का 11वां भाग इसमें जोड़ा गया था और ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। क्यों ये संशोधन किया गया, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A यानी जो पहले तो आर्टिकल 21 था ही, आपको पता ही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या निजता का अधिकार, ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। उसी में ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो क्या ज़रूरत पड़ गई इसको आर्टिकल 21 में जोड़ने की? यही प्रावधान पहले आर्टिकल 45 में था, लेकिन इसको आर्टिकल 21 में लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे संशोधन हुए और क्यों संशोधन हुए। आर्टिकल 21A ये काहे के अंतर्गत आता है? ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 45 काहे के अंतर्गत आता है? DPSP के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 51A किसके अंतर्गत आता है? तो वो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार में अगर देखा जाए तो जितने मौलिक अधिकार होते हैं ये व्यक्ति को मिले अधिकार होते हैं और इन अधिकारों को प्रदान करना ये राज्यों का एक अनिवार्य कर्तव्य होता है। DPSP में जितनी बातें लिखी जाती हैं राज्य के ऐच्छिक कर्तव्य हैं, राज्य ऐसे कर्तव्य को करे या ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में कोई चीज़ जोड़ दी गई है तो उस पर राज्य नियम बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। मौलिक कर्तव्य में व्यक्ति के ऐच्छिक कर्तव्य हैं, इसमें राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तियों को ऐसे कर्तव्य करने चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकारों की वजह से आपको आपके अधिकार मिल जाते हैं, क्योंकि राज्य की अनिवार्य जिम्मेदारी है कि आपको वो अधिकार आपको प्रोवाइड कराए और ऐसे अधिकार आपसे छीने ना। और राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर DPSP को रख दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कई सारे नियम बनाएगा। हालांकि ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड होता है कि DPSP में दिए गए कितने विषयों पे वो नियम बनाती है, कितने पे नहीं बनाती है, वो उसकी मर्जी है। इसे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो जब आपके कल्याण के लिए DPSP का प्रावधान किया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए DPSP का प्रावधान है, आपके अधिकारों को छीन ना सके इसलिए आपके पास मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इसके लिए कोर्ट बैठा ही है कि अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई राज्य छीनता है तो फिर वो आर्टिकल 32 के तहत वैसे कानून को शून्य घोषित कर देता है। तो अगर आपको अधिकार भी दे रहा है, आपके लिए, आपके कल्याण के लिए उसने कुछ नियम भी बताए हैं, तो वो आपसे कर्तव्य की भी अपेक्षा करेगा। इसलिए मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य का भी निर्धारण कर दिया गया है। आर्टिकल 21A में लिखा गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। पहले यही बात आर्टिकल 45 में लिखी थी। जब ये बात आर्टिकल 45 में लिखी गई थी तब इस पर राज्य नियम बनाने के लिए बाध्य नहीं थे, क्योंकि राज्य के कैसे कर्तव्य होते हैं? ऐच्छिक कर्तव्य होते हैं। तो जब तक ऐच्छिक कर्तव्य थे तब तक इस पर राज्य कानून नहीं बना रही थी, लेकिन जैसे ही इसको मौलिक कर्तव्यों में डाला गया वैसे ही राज्य इस पर नियम बनाने के लिए बाध्य हो गए। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान कराएगा। यही बात जब 45 में लिखी थी तो राज्य इस पर नियम बनाने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन जैसे ही ये बात आर्टिकल 21A में डाली गई वैसे ही राज्य इस पर नियम बनाने के लिए बाध्य हो गए।
यानी अब प्रत्येक राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे। यानी जब राष्ट्रीय सरकार को ऐसा लगा होगा कि जो साक्षरता का लक्ष्य हमने तय किया है, इस साक्षरता के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको डीपीएसपी से उठा के कहाँ पे डाल दिया? मौलिक अधिकारों में डाल दिया। अब आप देखोगे कि जिन बच्चों का आपने देखा होगा 2010 से पहले उन्होंने क्लास 8 तक की परीक्षा पास की है, उन लोगों को फीस देनी पड़ती थी, क्योंकि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में भले ही हुआ है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। तो 1 अप्रैल 2010 से जिन बच्चों ने क्लास 8 तक की परीक्षा पास की है, उनकी कोई फीस स्कूल में नहीं पड़ी होगी। ये बात केवल सरकारी स्कूलों पर ही या सरकारी विद्यालयों पर ही लागू है। कहने का मतलब ये है कि 2010 के बाद से सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा हो गई है। तो ये संभव हो पाया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से और इसको आर्टिकल 21A में जोड़ने की वजह से। अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 45। यहाँ पे बात की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात। अब 6 वर्ष से कम आयु की बात भी की जानी चाहिए। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके हित के बारे में भी सोचना है, तो इसको उठा के डीपीएसपी में डाल दिया गया है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की व्यवस्था राज्य कराएगा। हालांकि इसके लिए हर राज्य नियम बनाने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो नियम बनाया ही है। आपको पता ही है कि आंगनवाड़ी जो है यहाँ पे चलता है, क्योंकि यहाँ पे आंगनवाड़ी में जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तीनों की व्यवस्था वहाँ पे कराई जाती है। अब उसके बाद देखते हैं मौलिक कर्तव्यों में क्या संशोधन किया गया था। मौलिक कर्तव्य आपको पता ही है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था और शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिशें की थी, सारी सिफारिशों को सरकार ने हूबहू नहीं माना था, क्योंकि उन्होंने केवल 8 सिफारिश की थी और उसमें एक उन्होंने कर अदायगी को भी शामिल किया था। तो उसको ना मान के उनकी टोटल 7 सिफारिशों को माना था और 3 अपनी तरफ से जोड़ के 10 जो है उन्होंने मौलिक कर्तव्य को रखे थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान 2002 के माध्यम से और ये 11वां पार्ट जोड़ा गया था। इसमें अभिभावकों के कर्तव्य बता दिए गए थे। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अभिभावक की होगी। अब आप देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 कितना बेहतरीन संशोधन है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अभिभावक की होगी। ये प्रत्येक अभिभावक का एक कर्तव्य है। और अगर अभिभावक ने अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया है, तो उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन उपलब्ध कराएगा? वो राज्य कराएगा। यानी यहाँ से अभिभावक के कर्तव्य तय किए गए, यहाँ पर राज्य की अनिवार्य जिम्मेदारी तय कर दी गई। यानी कोई बच्चा अब अशिक्षित ना रहे। ये बहुत ही बेहतरीन संविधान संशोधन था। उसके बाद 6 वर्ष से नीचे की बात डीपीएसपी में कर दी गई कि जो राज्य चाहे अपने यहाँ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था करे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले संविधान संशोधन के साथ किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।